तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे आप लोग पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लेटेस्ट वर्जन है ना, वर्जन 6, उसे कैसे आप लोग अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी टर्मेक्स की हेल्प से। टर्मेक्स के अंदर हम लोग पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का जो शेल है ना, उसको कंप्लीट तरीके से इंस्टॉल करा देंगे। उसके बाद अगर आपको सिर्फ पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड लाइन के लिए चाहिए तो आप लोग शेल के ऊपर ही रुक जाना। बट अगर किसी को भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए तो भाई वो लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को आगे देख सकते हैं। उनके लिए मैं 4-5 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट लेकर के आया हूं। सबके कोड मैं आपको दे दूंगा, आप लोगों को बस वो कॉपी पेस्ट करना है और वो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आपके पास आ जाएगा। आप चाहो तो कोई एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट ले करके यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके फ़ोन के अंदर ज़्यादा स्टोरेज है, ज़्यादा जगह खाली है, तो आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट भी अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हो परफेक्ट तरीके से। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि अगर आपके फ़ोन में एक से ज़्यादा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल हैं तो कैसे आप लोग आपस में स्विच कर सकते हो। सपोज करते हैं 2 डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, तो आप लोग पहले नंबर पे कैसे जा सकते हो, फिर दूसरे नंबर का डेस्कटॉप इन्वायरमेंट कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कमाल की होने वाली है। मेक श्योर आप पूरी वीडियो को देखें, तभी आपको मजा आएगा। आइए फिर हम लोग शुरू करते हैं इस कमाल की वीडियो को। तो बहुत बढ़िया, मैं आ चुका हूं अपने एंड्रॉयड डिवाइस के अंदर और मैं बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट करने वाला हूं। मैंने नया टर्मेक्स अभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है बहुत ही अच्छे से। आपको टर्मेक्स इंस्टॉल करना तो पता ही होगा, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये भी नहीं पता तो यहाँ पे देखो आई बटन के ऊपर आ रही होगी वीडियो, आप उसको देख करके टर्मेक्स को परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल करना सीख सकते हो। ठीक है, अभी मैंने टर्मेक्स इंस्टॉल कर लिया है। टर्मेक्स को इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला आपको काम करना होता है परमिशन ज़रूर दे दो टर्मेक्स को। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ध्यान से देखो मैंने फाइल्स की परमिशन दे रखी है। अगर आपने अलाउ नहीं कर रखा तो प्लीज़ अलाउ कर लेना, उसके बाद आगे बढ़ना। ठीक है, अलाउ करने के बाद आपको क्या करना होगा, एक बार फोर्स स्टॉप करना है। ठीक है, मैंने फोर्स स्टॉप किया और उसके बाद आपको ओपन कर लेना है। ठीक, चलो दैट्स इट। आपका जो टर्मेक्स है अब परफेक्ट तरीके से एकदम तैयार हो चुका है पैरेट ओएस के लिए। अभी आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है पिन कमेंट में। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन का पहला होता है ना कमेंट, उसे पिन कमेंट कहते हैं। वहाँ चले जाना, वहाँ पे आपको एक टेक्स्ट फाइल की लिंक मिलेगी। वो टेक्स्ट फाइल आप लोग डाउनलोड कर लेना। और याद रखना, अगर आपके फ़ोन में एड ब्लॉकर लगा होगा तो फाइल डाउनलोड नहीं होगी। आप दूसरे किसी के फ़ोन में वो फाइल को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, चलो अभी मैंने यहाँ पे ध्यान से देखो टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रखा है और यहाँ पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो मैं पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 वर्जन आपको दे रहा हूँ। एक वर्जन 6 है जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है, और एक दूसरा वर्जन भी है जो कि 5.3 है। आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं वर्जन 6 यहाँ पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहला कमांड होगा ना, वो PKG अपडेट होगा। ठीक, मैं सिंपल से इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस कमांड में ये जो लास्ट में -y है, इसको हटा के आप लोग सिंपल से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यस लगा दीजिए। और यस लगाने के बाद ये चीज़ इस टाइप से कर दीजिएगा। ठीक है, -y आप लोग हटा करके ये करके सिंपल से इंटर कर देना। ठीक है, अगर आप वो भी लगा करके इंटर कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको बार बार इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको लगा करके इंटर कर दिया है, बहुत ही अच्छे से ये स्टार्ट हो गया है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आप देख पाओगे ये वाला जो कमांड था हमारा, ये बहुत ही अच्छे से एक्सिक्यूट हो गया है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने सेकंड कमांड की तरफ, और आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ कमांड। ठीक है, तो ये जो वर्जन 6 वाला कमांड है ना, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका मन करे तो आप 5.3 भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं जो लेटेस्ट वाला है उसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिंपल से कमांड कॉपी किया और यहाँ पे कर देता हूँ मैं पेस्ट। ओके, पेस्ट करके मैं जैसे एंटर करूँगा ना, यहाँ पे अब आपको कुछ नहीं करना है, इतना हो गया। अब आपका जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, अपने आप डाउनलोड होगा, अपने आप सेटअप हो जाएगा, और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से बैठना है, चिल करना है, वेट करना है। ठीक है, चलो तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक हमारा ये जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्लीट तरीके से डाउनलोड होकर के इंस्टॉल होकर के सेटअप हो जाता है। चलो तो बहुत बढ़िया, हम लोगों का जो पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो गया है। बट अभी ज़्यादा खुश मत हो तुम लोग, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पैरेट का शेल अभी तक इंस्टॉल किया है। अभी हम लोगों के पास कोई भी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे इस टाइप का कुछ सेक्शन आ चुका है। सिंपल से अगर आप लोग यहाँ पे पैरेट लिखोगे, ठीक है, अपने टर्मेक्स के अंदर, चाहे टर्मेक्स को कट करके वापस से ओपन करो, आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेट लिखना है। ठीक है, स्पेलिंग सही लिखना। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कॉपी कर लिया है, और ये जो 2 कोटेशन मार्क है इनको मैं हटा देता हूँ। ओके,
और जैसे आप लोग पैरेट लिख करके एंटर करोगे ना, आप लोग यहाँ पे देख पाओगे आप लोग पैरेट के शेल के अंदर हो, ठीक है। तो आप लोगों को भाई अपने लिए ताली बजानी पड़ेगी कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। बट अब लोग सोच रहे होंगे यार भाई मुझे ये शेल नहीं चाहिए, मुझे तो यार वो बढ़िया सा गुड लुकिंग डेस्कटॉप इन्वायरमेंट चाहिए, वो भाई मैं कैसे लेकर के आऊँ। तो मैं तुमको बताता हूँ ना कि कैसे लाना है। आपको सिंपल से एक काम करना है, आपको जाना है उसी टेक्स्ट फाइल में, ठीक है। मैं सिंपल से इस टेक्स्ट फाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर हम लोग आ गए हैं और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है ना, इसके अंदर चले जाना। और इसके अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहला जो स्टेप है वो लेना है। वो क्या है, APT अपडेट करना है, ठीक है। इसको मैं सिंपल से कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं इस जगह पे। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वाला पूरा सेक्शन है ना, ये आप लोग टर्मेक्स के अंदर नहीं करोगे, है टर्मेक्स ही, बट ये जो टर्मेक्स का शेल है ना उसके अंदर नहीं करोगे। ये सारा काम आप करोगे पैरेट के शेल के अंदर। यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने पैरेट लिख करके ये खोल लिया है, पैरेट का शेल है ये, ओके। हम लोग ये सारा का सारा काम इसी पैरेट के शेल के अंदर करेंगे। अगर आप लोगों ने गलती से पैरेट का शेल बंद कर दिया है तो वापस से आप लोग पैरेट लिख करके इसको खोल सकते हो। प्लस अगर आपको पैरेट के शेल से बाहर जाना है तो आपको सिंपल से क्या करना होता है, एग्जिट, ठीक है। एग्जिट आप जैसे लिख करके एंटर करोगे आप लोग पैरेट के शेल से बाहर आ जाओगे, ठीक है। तो मैं जल्दी से वापस से पैरेट के शेल के अंदर आ जाता हूँ, ओके। मैं आ गया और सिंपल से यहाँ पे ये जो हमारा कमांड था ना APT अपडेट वाला, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और इसके आगे मैं वापस से यस लगा दे रहा हूँ, ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो यहाँ पे मैंने यस लगाया, आप लोग ध्यान से देख लो, सारा कमांड आप लोग एकदम अच्छे से देख करके लिखना, गलत लिखोगे तो एरर आएगा, ओके। मैं सिंपल से एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हम लोग इसको APT अपडेट हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाने देते हैं। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे हमारा ये जो APT अपडेट था बहुत ही अच्छे से हो गया। चलो अभी हम लोग आ जाते हैं वापस से अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर और आप लोग अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको अलग अलग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के लिए अलग अलग कोड मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे पहला वाला जो है XFCE डेस्कटॉप, ठीक है। और उसके बाद है LXDE, ठीक है, LXQT और उसके बाद हमारा लास्ट वाला है KDE, ठीक है। आप इनमें से कोई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, मैंने KDE इंस्टॉल कर रखा था अपने फ़ोन में और मेरा फ़ोन Redmi Note 6 Pro है, 6 GB रैम थी और इसका प्रोसेसर थोड़ा सा ओल्ड है। तो ये जो KDE वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था ना, ये काफ़ी स्लो चल रहा था। अगर आपके फ़ोन के अंदर रैम कम है, प्रोसेसर थोड़ा लो वाला है, तो मेरी मानना आप लोग यहाँ पे XFCE को इंस्टॉल कर सकते हो। और मैं सारे डेस्कटॉप एनवायरनमेंट की फिर से आपको एक एक झलक दिखा दे रहा हूँ। XFCE की आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, उसके बाद हम लोग LXDE की देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोग LXQT की देख लेते हैं, यहाँ पे LXQT की आ रही है। और उसके बाद हम लोग KDE की देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सबकी एक एक झलक देख ली होगी। अब आपके ऊपर है जो आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। एक बार देखा आपने, जो आपको पसंद आ गया हो आप वो इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप एक से ज़्यादा डेस्कटॉप एनवायरनमेंट भी इंस्टॉल कर सकते हो। अभी अनइंस्टॉल कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। बट आपको इंस्टॉलेशन अभी मैं सिखा रहा हूँ। चलो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल से ऊपर चला जाता हूँ और मैं जानते हो कौन सा इंस्टॉल करूँगा। मैं इंस्टॉल करूँगा XFCE। क्यों? क्योंकि ये मेरे फ़ोन में अच्छा चल रहा था, प्लस ये स्टोरेज कम खाता है, लाइट वेट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, ओके। चलो अभी मैं सिंपल से क्या करता हूँ, इसका ये जो पूरा का पूरा कमांड है ना, पूरा कमांड, ओके, इसको मैंने कर लिया है सिंपल से कॉपी, ठीक है। कॉपी करके मैं आ गया हूँ पैरेट के शेल के अंदर। याद रखना ये सारा काम पैरेट के शेल में कर रहे हो आप लोग। मैं सिंपल से यहाँ पे इसको कर देता हूँ पेस्ट। और ये सब करने से पहले APT अपडेट करना ज़रूरी है, ओके। चलो अभी हम लोग सिंपल से एंटर कर देंगे और आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि बहुत ही अच्छे से हमारा ये जो XFCE वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक है, इंस्टॉल होकर के सेटअप हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस आपको रन वगैरह करना रह जाएगा, ठीक है। तो हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक ये परफेक्ट तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। तो बहुत बढ़िया है। इंस्टॉलेशन के बीच में अगर आपको कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिले तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे एशिया लगा देना है। एशिया लगा करके आप अपने फ़ोन में एंटर जैसे ही करोगे यहाँ पे बहुत ही अच्छे से इस टाइप का कुछ सेक्शन आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है और आपको सिंपल से इसको कोलकाता पे सेट करना है, ठीक है, ओके। मैंने इसको सिंपल से इसके ऊपर सेट कर दिया है।
और अभी मैं एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पे हमारा ये जो टाइम जोन जो भी आया था यहाँ पे सेट करने के लिए वो परफेक्ट तरीके से हो चुका है। और यहाँ पे अभी आगे की इंस्टॉलेशन एकदम अच्छे से होगी। हम लोग थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं जब तक इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो बहुत बढ़िया, आखिरकार आप लोगों ने जो डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था ना वो बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल कर लिया है। अब चलो, डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मतलब जो हम लोगों को कंप्यूटर जैसा लुक एंड फील मिलता है। अब उसको चलाने के लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो आप VNC व्यूअर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको सिखाऊंगा दोनों ही ऑप्शन, ठीक है। पहला ऑप्शन आप VNC व्यूअर का यूज़ कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन है आप टर्मेक्स X11 का कर सकते हो। दोनों में सिंपल से एक डिफरेंस है, VNC व्यूअर थोड़ा ओल्ड है, टर्मेक्स X11 न्यू है। और मुझे पर्सनली VNC व्यूअर उतना पसंद नहीं है। टर्मेक्स X11 के ऊपर जब भी कोई डेस्कटॉप एनवायरनमेंट मैं चलाता हूँ ना तो मुझे काफ़ी स्मूथ लगता है। आप लोगों के लिए अलग हो सकता है, ठीक है। तो मैं दोनों के ऊपर करना सिखा रहा हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप लोगों ने कंप्लीट किया डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का इंस्टॉलेशन, आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का सेक्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपका पैरेट का शेल खुल जाएगा। बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया। चलो आपको एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, अगर बाई चांस ये जो चीज़ है ना ये यहाँ से गायब हो जाए तो चिंता ना करना, ये सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट फाइल के अंदर भी मिल जाएंगी। मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर यहाँ पे लिख के रख दिया है, ठीक है। अभी VNC सर्वर को स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, मैं स्टार्ट करके और स्टॉप करके सब करके बता दूंगा। और उससे भी पहले मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग टर्मेक्स को पूरी तरीके से कट कर देते हो, ठीक है, पूरी तरीके से कट कर दिया, वापस से कैसे आप लोग ओपन करोगे इसको, कैसे VNC को स्टार्ट करोगे, कैसे टर्मेक्स X11 को स्टार्ट करोगे। ओके, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि इसको पूरी तरीके से कट करके वापस से कैसे स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप लोग इतने समझदार होगे कि आपको पता होगा, बट फिर भी एक बार मैं बता दे रहा हूं, मैंने फोर्स स्टॉप किया, इसका मतलब मैंने टर्मेक्स कट कर दिया, ठीक है। चलो आप नया टर्मेक्स खोलोगे, इस टाइप का आएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पैरेट लिखना है, पैरेट के शेल में जाने के लिए। चलो मैंने पैरेट लिखा, पैरेट के शेल में आ गया, बहुत ही अच्छा। अभी मुझे क्या करना होता है, अगर मुझे VNC की मदद से डेस्कटॉप एनवायरनमेंट खोलना है तो आप क्या करोगे, सिंपल से प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको ये वाला ये जो VNC व्यूअर है इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, प्ले स्टोर पे हम लोग गए, यहाँ पे देखिए रियल VNC, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए और इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। दैट्स इट, आपको कोई और खास काम नहीं करना, ठीक। सिंपल से मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट, ओके। और यहाँ से इसको मैं हटा दूंगा, गेट स्टार्टेड। और यहाँ पे ये जो प्लस का आइकन है इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिए, एड्रेस पूछ रहा है और उसके आगे पोर्ट नंबर पूछ रहा है और यहाँ पे नेम पूछ रहा है। नेम पे मैं अपना नाम डाल दूंगा या फिर आप पैरेट लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी एड्रेस के ऊपर आपको क्या डालना है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर आ गया हूँ। एड्रेस में आपको ये एड्रेस डालना है, ठीक है। इसको हम लोग सिंपल से कर लेते हैं पूरा का पूरा, यहाँ से यहाँ तक कॉपी, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया बहुत ही अच्छे से। चलो कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं एड्रेस के ऊपर इसको कर दूंगा पेस्ट करके मैं सिंपल से क्रिएट कर दूंगा और हमारा VNC व्यूअर बहुत ही अच्छे से क्रिएट हो गया है। बट क्या अभी हमारा VNC व्यूअर चलने के लिए तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को खाली इंस्टॉल किया है, अंदर स्टार्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले हम लोग डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को स्टार्ट भी तो करेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, VNC के लिए अगर आपको डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को स्टार्ट करना हो तो ये कमांड डालना पड़ेगा। और जब आप लोग का काम हो जाए तो आप लोग ये जो नीचे वाला कमांड है इसको डाल करके स्टॉप भी कर सकते हो। मैं स्टार्ट स्टॉप दोनों करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, रन VNC स्टार्ट को पूरा यहाँ से कर लेंगे कॉपी। ओके, मैंने इसको किया कॉपी और कॉपी करने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने टर्मेक्स में। इसको मैं कट कर दे रहा हूँ और इसको भी कट कर दे रहा हूँ, जो भी फालतू की चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपल से मैं इस कमांड को यहाँ पे पेस्ट करूँगा, ठीक। पेस्ट किया, इंटर किया और इंटर करने के बाद एक मुझे छोटी सी दिक्कत आ रही है और ये दिक्कत मुझे पता है क्यों आ रही है। दरअसल यहाँ पे रन VNC स्टार्ट नहीं होगा, ये जो रन है ये सिर्फ बताने के लिए लिखा गया है, VNC स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रन आपको हटा देना है, मैं जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर सही कर दूंगा, ठीक है। VNC स्टार्ट हम लोगों ने लिखा और इंटर किया। यहाँ पे ये पूछेगा कि भैया आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, तो सिंपल से मैं पासवर्ड बना लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इंटर करूंगा। यहाँ पे पूछेगा कि दोबारा से एक पासवर्ड बनाइए, मतलब वही पासवर्ड जो आपने पहले लिखा था, ठीक है, वही को हम दोबारा लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 और इंटर कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ इस टाइप का आएगा तो आपको एन करना है और इंटर कर देना है। जैसे आप लोग ये करोगे आपका जो VNC सर्वर है
वो बहुत ही अच्छे से स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देख पाओगे आप लोग वापस से पैरेट के शेल के अंदर आ गए हो, बट आपका जो VNC सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर स्टार्ट ना हो तो एक बार और इस कमांड को आप लोग दोबारा डाल सकते हो, ठीक है। बट हम लोग पहले एक बार जा करके VNC सर्वर को चेक कर लेते हैं कि क्या वो स्टार्ट हुआ है या नहीं। मैं VNC व्यूअर के ऊपर चला जाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ पे हम लोग सिंपल से कनेक्ट दबाएंगे और कनेक्शन दबाने के बाद यहाँ पे देखिए अगर कुछ इस टाइप का आएगा अनइनक्रिप्टेड कनेक्शन, और उसके बाद आपको सिंपल से ओके करना है और यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो वही पासवर्ड डालिएगा जो आपने बनाया है। हम लोगों ने क्या पासवर्ड बनाया था, 1 2 3 4 5 6, ओके। और मैंने इंटर कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये सब मैं स्किप कर दे रहा हूँ, एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है। और ये थोड़ा सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट जो है ये थोड़ा सा आप लोगों को अजीब सा देखने को मिल रहा होगा कि मतलब यार इसके अंदर वो क्वालिटी नहीं आ रही। तो क्वालिटी लाने के लिए आपको क्या करना है, आई बटन के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए ये जो पिक्चर क्वालिटी का सेक्शन है ना, इस पिक्चर क्वालिटी के सेक्शन पे आप लोगों को क्या करना है, हाई कर देना है। जैसे आप लोग हाई कर दोगे तो आपको जो डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है ना उसके अंदर, हाँ भाई अभी तो कुछ क्वालिटी आ गई। यहाँ पे आप लोग बाकी सारे काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वेब ब्राउज़र वगैरह है और इसके अंदर आप लोग और भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसके अंदर और भी एप्लीकेशन वगैरह सब इंस्टॉल करके दिखाओ, तो अगर देखो कमेंट में एक मैं कीवर्ड आपको बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल। ये कीवर्ड अगर आप लोग डाल करके कम से कम मेरे पास 20 से 30 कमेंट होंगे एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इसी से आगे की, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने की, ओके। तो हम लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे उसमें। चलो अभी हम लोगों ने VNC व्यूअर वाला काम कंप्लीट कर दिया है और अब हम लोग बढ़ेंगे टर्मेक्स X11 के लिए, ठीक है। चलो अभी VNC व्यूअर वाला काम तो कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसको चाहो तो चला सकते हो, चाहो तो बंद कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं सिंपल से क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ से कर दे रहा हूँ क्लोज, ओके। मैंने इसको पूरी तरीके से क्लोज कर दिया है, ठीक है। चलो अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पे और आपको VNC सर्वर को परफेक्ट तरीके से स्टॉप करने के लिए सिंपल से यही कमांड को डालना होगा। यहाँ पे VNC स्टार्ट है ना, आप सिंपल से यहाँ पे लिख दो VNC स्टॉप और एंटर जैसे ही करोगे आपका जो VNC का सर्वर था ना वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप हो जाएगा। ये याद रखना, कोई भी काम करने से पहले VNC सर्वर स्टॉप ज़रूर कर देना। अब हम लोग सीखते हैं कि अपने डेस्कटॉप इन्वायरमेंट को हम लोग टर्मेक्स X11 में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वो करने के लिए सबसे पहले जैसे VNC के लिए एक ऐप था वैसे ही टर्मेक्स X11 वाला एक ऐप आता है, ठीक है। आपको सिंपल से क्या करना है, गूगल के ऊपर चले जाना है। ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, गूगल पे चले जाओ और गूगल के ऊपर जाने के बाद आपको सर्च करना है टर्मेक्स X11। क्या करना है, सर्च टर्मेक्स X11। जैसे आप लोग सर्च करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो गिटहब की यहाँ पे रिपोजिटरीज आ रही होंगी, ये वाला जो सेक्शन होगा इसको आप लोग ध्यान से देख लो। रिलीज यहाँ पे लिख के आ रहा है ना, आपको ये फाइंड आउट करना है रिलीज, नीचे कर करके देख लेना। रिलीज वाला ये जो सेक्शन आएगा इसको आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टर्मेक्स X11 के APKs को इंस्टॉल करने का सेक्शन दिया जाता है, ठीक है। हम लोग सिंपल से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे आपके पास बहुत सारे मतलब अलग अलग फ़ोन के आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग APK यहाँ पे दिए गए हैं। मैं यहाँ पे जानते हो कौन सा इंस्टॉल करूँगा, यूनिवर्सल वाला। बट आपको मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर ये APK आप लोगों में काम ना करे, ठीक है, अगर ये APK आप में काम ना करे तो आप लोग इसके ऊपर वाला भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। कोई भी जो आपके में परफेक्ट तरीके से रन कर जाए आप उस APK को यूज़ करना प्लीज़, ओके। तो मैं सिंपल से यूनिवर्सल वाले APK के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा आप लोग यहाँ पे देख पाओगे हम लोगों को डाउनलोड करने का यहाँ पे पूरा सेक्शन मिल चुका है, ओके। डाउनलोड हो गया, मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख पाओगे अपडेट आ रहा है। इसका मतलब ये APK मेरे में पहले से इंस्टॉल था बट मैं इसको अपडेट कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पे अभी इंस्टॉल किया है। चलो अभी हमारा ये जो टर्मेक्स X11 है ये बहुत ही अच्छे से अपडेट हो गया। अभी हम लोग इसको डन कर देंगे। बट क्या हम लोग टर्मेक्स X11 को डायरेक्ट जैसे VNC को हमने स्टार्ट किया था वैसे स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इसके लिए हमें प्रॉपर सेटअप करना होगा और मैं वो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा। आप सिंपल से क्या करो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्लियर लिखना और इंटर करना, आपका जो स्क्रीन है वो क्लियर हो जाएगा। अभी हमें टर्मेक्स X11 के लिए सेटअप करना है और कैसे आप सेटअप करोगे ये मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
आप लोग सिंपल से टेक्स्ट फाइल के अंदर चले जाना और टेक्स्ट फाइल के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करना है। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है अब एक न्यू सेक्शन ओपन करो और इंस्टॉल करो इसको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको कहाँ करनी है, टर्मिक्स के शेल में। ठीक है, अभी तक हम लोग कहाँ पे थे, पैरेट ओएस के अंदर थे, अभी हम लोगों को टर्मिक्स का शेल ओपन करना है। तो आप क्या करो, इसी टाइप से इसको ओपन रहने दो और यहाँ अपनी स्क्रीन के पास ऐसे हाथ रख करके दबाए रखोगे ना, तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का सेक्शन दिखेगा और इस टाइप से आप स्लाइड करके इस टाइप से खोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यू सेशन खोल लेना है। ओके, न्यू सेशन खुल गया। अभी आपको यहाँ पे 1 बाय 1 कमांड्स को टाइप करना है। आप याद रखना, ये खोलना बहुत ही आसान है। स्क्रीन के कोने आसपास में थोड़ा सा ऐसे दबाए रखोगे तो इस टाइप से खिसकने वाला आ जाएगा। ये 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो pkg इंस्टॉल से कमांड है ना, इसको पूरा कर लेना है यहाँ पे कॉपी। ठीक है, मैंने सिंपल से इस कमांड को कर लिया है पूरा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं ये जो टर्मिक्स है ना, इसी के अंदर मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। तो मैं सिंपल से यहाँ पे कमांड को कर देता हूँ पेस्ट। ओके, मैंने पेस्ट किया, सिंपल से मैं एंटर कर दूंगा और यहाँ पे हमारा ये जो कमांड है ये टर्मिक्स के शेल के अंदर चल रहा है। तो भाई आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि भाई ये जो कमांड है ये किस जगह चल रहा है। याद रखना, ये कमांड टर्मिक्स के शेल के अंदर चल रहा है। पैरेट ओएस का शेल हम लोगों ने अलग खोल के रखा है, ये टर्मिक्स का शेल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये कमांड बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है, अब टर्मिक्स X11 को डाउनलोड करो। बट ये काम तो हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया है कि इस फाइल को एडिट करो। हम लोग सिंपल से ये जो पूरा कमांड है, इस पूरे कमांड को कर लेंगे कॉपी। ओके, मैंने यहाँ पे कर दिया इस पूरे कमांड को कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम लोग सिंपल से आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद सिंपल से इसको कर देंगे पेस्ट। पेस्ट करके जैसे ही आप लोग एंटर करोगे इस टाइप का सेक्शन खुलेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, ये वाला ये जो हैश है ना, इसको हटा देना है। ये मैंने हटाया और अब आपको इसको सेव करना है। कैसे सेव करोगे, कंट्रोल और उसके बाद X और उसके बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे Y और सिंपल से एंटर। जैसे इतना कर लोगे, ये सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट तरीके से सेव हो जाएंगी। चलो बहुत बढ़िया, अभी इतना सेव हो गया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे, और आगे अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब वापस से पैरेट के शेल के अंदर जाओ और यहाँ पे ये 2 कमांड को आपको रन करना है। ठीक है, मैं सिंपल से ये जो पहला वाला कमांड है इसको पूरा कर लेता हूँ कॉपी। ठीक, मैंने इसको कर लिया बहुत ही अच्छे से कॉपी। और आपको याद होगा ना, हम लोगों ने पैरेट का शेल पहले ही खोल के रखा था। ठीक है, मैं यहाँ पे साइड में ऐसे टैप करे रखूँगा, इस टाइप से खिसका दूंगा, और नंबर 1 पे पैरेट का शेल था। मैं यहाँ पे इस कमांड को कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद सिंपल से मैं एंटर करूँगा। तो यहाँ पे ये जो नैनो है ये बहुत ही अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। हमारे में नैनो पहले से इंस्टॉल था, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। चलो बहुत बढ़िया, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के ऊपर। हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, ये जो पूरा नेक्स्ट कमांड है इसको करेंगे यहाँ से कॉपी। ओके, मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सिंपल से आऊँगा मैं इसी जगह पे और कर दूंगा इसको पेस्ट। ठीक, मैंने पेस्ट किया, सिंपल से एंटर किया, और यहाँ पे एक ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट खुलेगा। आपको सिंपल से क्या करना है, इसके अंदर ये जो पूरा कमांड है ना, मतलब पूरा कमांड क्या, यहाँ पे ये जो पूरे कोड हैं इनको यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक है, हैश से लेकर के एंड तक, यहाँ तक पूरा आपको करना है कॉपी। ओके, और कॉपी करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे कर देना है पेस्ट। ठीक, मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट, और उसके बाद मैं करूँगा कंट्रोल X Y और एंटर। बहुत ही अच्छे से ये भी कंप्लीट हो गया। और अभी आपको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, और अब इसको दे देना है आपको परमिशन। ठीक है, तो हम लोग ये वाला पूरा कमांड कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं इस जगह पे आ जाऊंगा और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, और पेस्ट करके मैं सिंपल से एंटर कर दूंगा। तो बहुत बढ़िया, एंटर करते ही यहाँ पे हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को बस स्टार्ट करने की देर है आपका डेस्कटॉप एनवायरनमेंट। और मैं फिर से आपको सिखा दे रहा हूँ कि डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को स्टार्ट कैसे करते हैं। आपको सिंपल से मैं पहले स्टार्ट से बिल्कुल बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में 1% भी कंफ्यूजन ना रह जाए कि भाई ये कैसे कर रहे हो। ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, बट बहुत सारे बेसिक लोगों में ये चीज़ फंसती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे सबसे पहले पैरेट लिख करके पैरेट का शेल खोल ले रहा हूँ। एक आपको पैरेट का शेल चाहिए, आपने पैरेट का शेल खोल लिया, और यहाँ पे साइड में, ठीक है, साइड में हम लोग एक न्यू सेशन खोलेंगे और यहाँ पे टर्मिक्स का शेल खुला रहेगा। अब VNC व्यूअर के लिए सिर्फ एक शेल चाहिए होता था, बट यहाँ पे आपको 2 शेल चाहिए होंगे। चलो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल से आ जाते हैं अपने टेक्स्ट फाइल में, और टेक्स्ट फाइल में आने के बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए कमांड लिखा है टर्मिक्स में ये डालो। टर्मिक्स के अंदर जाने के बाद हमको ये डालना है, मतलब कि ये जो टर्मिक्स का शेल था ना उसके अंदर हमें ये कमांड को डालना है। ठीक है,
मैं सिंपल से आ जाता हूँ इस जगह पे, और ये जो टर्मिक्स का शेल है इस जगह पे मैं इसको डाल करके पेस्ट कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ये चीज़ बहुत ही अच्छे से पेस्ट हो गई है, इंटर हो गई है। अगर यहाँ पे आपको लाइन वगैरह कुछ चलती हुई दिखें तो आप चिंता मत करना, वो नॉर्मल है। ये इतना हो गया हमारा। अभी मैं यहाँ पे स्लाइड करके अपने पैरेट के शेल में चला जाता हूँ। ठीक है, पैरेट के शेल में आ गए हम लोग। अभी यहाँ पे पैरेट के शेल के अंदर आपको ये कमांड को डालना है, टर्मेक्स X11। ओके, मैं सिंपल से क्या करूँगा, ये जो टर्मेक्स X11 वाला ये जो पूरा कमांड है इसको कर लूँगा कॉपी। ओके, मैंने इसको कर लिया है पूरा कॉपी, और कॉपी करने के बाद सिंपल से मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट करके मैं एंटर करूँगा। और यहाँ पे एंटर जैसे मैंने किया, यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ये चीज़ को मैं पिन कमेंट में भी टैग कर दूंगा। अगर किसी को भी पैरेट चलाते वक्त ये दिक्कत आए कि जो उनका फ़ोन है कुछ देर चलने के बाद ये पूरा टर्मिक्स क्रैश हो जाता है, तो उनके लिए एक स्पेशल वीडियो है, उसको कहते हैं सिग्नल 9 एरर फिक्स वीडियो। हर फ़ोन के अंदर ये दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो वो लोग स्पेशल लोग हैं, वो लोग भाई डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाएं और मुझसे कांटेक्ट करें, वहाँ मुझे टैग करें और बताएं कि मैंने आपकी पैरेट वीडियो देखी तो और ऐसी दिक्कत आ रही है। बट आप लोगों के लिए एक फिक्स वीडियो मैं बना चुका हूँ पहले, वो वीडियो आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी, प्लस वो वीडियो मैं पिन कमेंट में भी टैग कर दूंगा, ताकि जिनके में भी ये दिक्कत आए वो लोग उस वीडियो को भी देख करके सारी चीज़ें फॉलो कर सके। ठीक है, चलो अभी हम लोगों ने यहाँ पे टर्मेक्स X11 में भी स्टार्ट कर दिया है सब कुछ। अभी हम लोग टर्मेक्स X11 के अंदर चले चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे मेरा टर्मेक्स X11 का ऐप है। मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे आप देख पाओगे कितना कमाल का पैरेट OS का यहाँ पे डेस्कटॉप दिख रहा है। वाओ यार, मतलब कितना मतलब ओरिजिनल सा लग रहा है। आप सोच सकते हो इस टाइप का हम लोग फ़ोन में कुछ बना सकते हैं? कभी नहीं यार, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सब कुछ हो गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख पाओगे माउस से हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने होम डायरेक्टरी को यहाँ पे ओपन कर दिया है, बहुत ही अच्छे से खुल गई है। ठीक है, अभी इसके ऊपर आप लोग चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल से इसको बैक कर ले रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे अभी आपको एक दो चीज़ें और सिखानी है। मैंने इसको सिंपल से बैक कर लिया, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और बड़ा करने के बाद मैं आप लोगों को ये सिखाता हूँ सबसे पहले कि ये जो आपका प्रोसेस चल रहा है इसको कट कैसे करोगे। कट करने के लिए आपको सिंपल से कंट्रोल दबाना है और C दबाना है। कंट्रोल C जैसे ही आप लोगों ने दबाया इस टाइप का कुछ सेक्शन आ गया। अगर एक बार में ये कट ना हो, ठीक है, एक बार में कंट्रोल C काम ना करे तो एक से ज़्यादा बार आप लोग कंट्रोल C दबा करके इसको कट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपकी हो गई। टर्मेक्स में भी ये चीज़ चल रही थी, याद रखिएगा। टर्मेक्स में भी यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज़ चल रहा है, तो यहाँ पे भी जा करके कंट्रोल C आप दबा करके कट कर सकते हो। चलो, यहाँ पे भी कट हो गया और ऊपर भी कट हो गया। ठीक है, अभी मैं क्लियर कर ले रहा हूँ। अब इतना हो गया। अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि अगर आपने अपने फ़ोन में एक से ज़्यादा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोग उन सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में कैसे स्विच कर सकते हो। ध्यान से एक चीज़ समझना, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स के लिए हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट को यहाँ पे बना रखा था। याद करिए कौन सी स्क्रिप्ट थी, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये स्क्रिप्ट है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के लिए। आपको इसी स्क्रिप्ट को वापस से खोलना है। ठीक है, ये कमांड आपको पूरा कर लेना है कॉपी, और ये कमांड आपको कहाँ पे डालना है, पैरेट के शेल में। ठीक, ये जो पैरेट का शेल है इस जगह पे इस कमांड को डालो, और आपको वो नाम याद होना चाहिए कि कौन सा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आप लोगों ने एग्जैक्टली इंस्टॉल कर रखा है। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे अभी XFCE इंस्टॉल किया था, तो इसके नीचे का ये जो कमांड है ना, स्टार्ट XFCE, इसके आगे देखो कोई भी हैश नहीं लगा। अगर मैं हैश लगा दूंगा ना तो ये वाला डेस्कटॉप इन्वायरमेंट बंद हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। ठीक है, अगर आप लोगों ने एक से ज़्यादा डेस्कटॉप इन्वायरमेंट इंस्टॉल किया है, सपोज करते हैं आपने XFCE भी इंस्टॉल किया है, LXD भी इंस्टॉल किया है, LXQT भी किया है, तो आप ये कर सकते हो कि अगर आपका मन है LXQD या फिर LXQT को चलाने का, तो आप XFCE के ऊपर जाना और इसको हैश लगा देना। ठीक है, क्या आप लोगों ने इसको हैश लगा दिया, हैश लगाते XFCE वाला काम बंद हो जाएगा, और यहाँ पे LXD के आगे ये जो हैश है ना, इसको हटा देना। अगर ये अपने आप हटा होगा तब तो बहुत बढ़िया है, वरना आप इसको हटा करके सेव कर देना, और स्टार्ट करने का पूरा प्रोसेस सेम टू सेम XFCE जैसा रहेगा। चाहे VNC से आप स्टार्ट करो, चाहे टर्मेक्स X11 से करो। बस एक चीज़ याद रखना, एक टाइम पे एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट आप चला पाओगे। ठीक है, आप लोग यहाँ पे LXD वाले डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के ऊपर हैश को हटा करके इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको ये एक्सेस करने का मन नहीं है, आपने अपने फ़ोन के अंदर LXQT को इंस्टॉल कर रखा है, इसके आगे हैश हटा करके इसको आप लोग यूज़ कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, चलो
मैं अभी यहाँ पे हैश लगा दे रहा हूँ और मैंने कौन सा इंस्टॉल कर रखा था, XFCE, ठीक है। तो मैं इसका हैश हटा दे रहा हूँ। इसी टाइप से आप लोग KDE के लिए भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। और जैसे ही आप लोगों ने जो भी आपका डिजायर्ड डेस्कटॉप एनवायरनमेंट था उसके आगे से आपने हैश हटा दिया, आप चाहते हो कि अब भैया मैं ये वाला डेस्कटॉप एनवायरनमेंट टेस्ट करूंगा, तो आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने XFCE के आगे हैश हटा दिया है। अब आपको सिंपल से Ctrl+X और यहाँ पे Y लिखना है और सिंपल से एंटर करके सेव कर देना है, दैट्स इट। अब आपको जैसे नॉर्मल आप लोगों ने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को स्टार्ट किया था ना मेरे टर्मेक्स X11 वाले कमांड से या फिर मेरे VNC वाले कमांड से, वैसे आप स्टार्ट करोगे। आपका जो भी डेस्कटॉप एनवायरनमेंट आपने इंस्टॉल किया होगा वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अप एंड रनिंग हो जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को मेरा इतना डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ आपको समझा दिया। अगर आप लोगों को भाई मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। आप लोगों को लिखना है हमज़ा, मेरा नाम हमज़ा है, HAMZA हमज़ा, और एक लाल कलर का दिल आप लोग भाई प्लीज़ कमेंट कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं इस टाइप के और वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। तो बहुत ही बढ़िया। अब भाई बस आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कमाल की वीडियो में। हेलो, मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक और चैनल है जिसके ऊपर मैं इसी टाइप की बहुत ही कमाल की रेयर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ आप लोग उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों जगह मिल जाएगी।